हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक्सरसाइज 16.1 के 5 to 9 क्वेश्चन कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको। गिवन दैट द टू नंबर आर अपीयरिंग इन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज इवेंट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइस इज 4। इसका मतलब है कि कोई दो डाइस आपको दे रखे हैं, दोनों डाइसों को एक साथ फेंका जाता है, तो बताओ कि उस दोनों डाइसों पे आने वाली नंबर्स का सम 4 होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, जबकि उसने दे रखा है कि दोनों डाइसों पे आने वाले नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब सेम कौन कौन से होते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये तो होते हैं सेम, क्योंकि दो डाइस को जब फेंका जाता है तब टोटल कंडीशन बनती है 36। क्लियर हो गई बात। 10th क्लास में 11th क्लास में हमने देखा था। अब दो डाइस पे आपसे पूछ रहा है कि दोनों पे आने वाले अंकों का सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 4 कौन कौन से हो सकते हैं ये भी हम सब कुछ अब बताएंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले दो डाइसों को फेंका जा रहा है, तो लिखेंगे 2 डाइस are thrown and getting results जिसे अपन क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं, यानी कि एस से डिनोट करते हैं। हमें पता है टोटल नंबर्स को एस से डिनोट करते हैं। 6 into 6 कितने होगा? ये 36। बताने की जरूरत नहीं है, पूरी टेबल बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद उसने इवेंट ई क्या दे रखा है? इवेंट ए का मतलब क्या होता है आपको पता है? इवेंट ए का मतलब होता है जो फाइंड करना है, और इवेंट बी का मतलब होता है जो उसने हमें गिवन कर रखा है। क्लियर। इवेंट ए उसने हमको फाइंड करवा रहा है, ये द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। ये आपसे वो फाइंड करवा रहा है, तो लिख देंगे द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो आप बताएं कि दो डाइसों को फेंकने पर 4 कैसे कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग हम 4 प्राप्त कर सकते हैं। एक तो 1,3 और एक 2,2 और एक 3,1। इसके अलावा और कोई 4 नहीं प्राप्त कर सकते अपन। तो इनके नंबर ऑफ ए कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ ए हो गए आपके 3। क्लियर है। अब इवेंट्स बी की बात करते हैं। देखो इवेंट्स बी जो दे रखा है ना, इवेंट्स बी दे रखा है आपको, उसने कहा है कि डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि दोनों डाइसों फेंकने वाले अंक कैसे आने चाहिए? डिफरेंट आने चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों डाइसों पे आने वाले सेम नंबर लिख लेते हैं और उनको टोटल 36 में से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएंगे क्या? डिफरेंट नंबर। ठीक। तो यहाँ पे हम सेम नंबर निकालने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 डाइस are thrown and getting same results। तो सेम रिजल्ट्स कौन कौन से मिल सकते हैं आपको? तो यहां हम बताएंगे, यहां बता देते हैं, वहां थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो सेम रिजल्ट्स कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है आपको 1,1 और एक मिल रहा है 2 2, एक मिल रहा है 3 3, एक मिल रहा है 4 4, एक मिल रहा है 5 5 और एक मिल रहा है 6 6। ठीक, ये तो हो गए सेम रिजल्ट्स। तो ये टोटल कितने हो गए गिनने पे? 6 हो गए। अच्छा, अब हम इवेंट्स भी निकाल सकते हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट जब ही होंगे जब इनको हम 36 में से घटा देंगे। तो सिंपल है, इसलिए इवेंट्स बी 2 dice are throwing and getting different results। तो डिफरेंट रिजल्ट्स कितने मिल चुके हैं आपको? तो यहां हम बता देंगे 36 - 6 = 30। क्लियर। ये हो गया आपकी इवेंट बी। अब हम पहले जो काम करते आए थे, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि जब इवेंट ए और इवेंट बी आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में कॉमन, ये रहा इवेंट ए में ये है। अच्छा, इवेंट बी में आपको ये जो 30 दे रखे हैं, ये 30 कंडीशंस में इनमें से कौन कौन सी जो सेम मिल सकती है वो है, देखो 2 तो यहाँ से माइनस हो ही गई है ना, तो इसका मतलब ये और ये इन 30 कंडीशनों में दे रखी होगी, तो इसका मतलब जो कॉमन है वो है आपका 1,3 और 3,1। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालें ए इंटरसेक्शन बी की तो 2 अपॉन, और टोटल कितनी दे रखी है आपकी 36, तो ये हो गई आपकी 1/80। क्लियर। अब आपके पास फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर। देखो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 1/18, पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो केवल अगर बी की बात करें तो 30, और अगर पी बी की बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो यहां हम पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, तो पी बी निकाल लेते हैं, ये हो गई आपकी 30/36, तो रख देंगे यहाँ 30/36, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 18 2 जा 36, 2 से ये 15 बार, तो 1/15 इज आंसर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का 1/15। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 10 कार्ड डाल रखे हैं, ठीक, एक बॉक्स में 10 कार्ड आपके लिए डाल रखे हैं, उन 10 कार्ड्स में से, यानी ये तो हो गई आपकी टोटल सैंपलिंग, ठीक है। अब उसने जो गिवन कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन दे रखी है कि इन 10 कार्ड में 3 से अधिक अंक वाले कार्ड कितने हैं, पहली चीज तो ये, और फिर उसने हमसे फाइंड करवाने वाली कंडीशन दे रखी है कि जो हमें फाइंड करना है वो दे रखा है कि इन पर, यानी कि इन जो 10 कार्ड हैं इन पर इवेंट्स नंबर, कौन कौन से इवेंट्स नंबर वाले कौन कौन से कार्ड इसमें है, यानी कितने कार्ड इवेंट हैं उनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल। तो सामने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देख लेना, मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल कार्ड इन बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 कार्ड दे रखे हैं हमें जिन पे अंक कुछ इस तरह से व्यवस्थित हैं, ठीक है। अब इवेंट्स ए उसने दे रखा है, इवेंट्स ए, इवेंट्स उसने ए दे रखा है, यानी इवेंट्स ए क्या होता है, जो फाइंड कंडीशन होती है। तो इवेंट्स ए में वो हमसे कह रहा है कि उनको बताइए इवन नंबर हो। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, देखो इवन नंबर ये है ना, ये है और ये है, ये इवन नंबर है। तो यहां लिख देंगे गेटिंग इवन नंबर ऑन द कार्ड। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं इवन, 2 4 6 8 और 10। तो यहां से नंबर ऑफ ए कितना मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5, यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जाएगी आपको 5 अपॉन टोटल कितने हैं वो 10, यहाँ से नंबर ऑफ एस निकाल दीजिए, कितने हो गए आपके 10, ठीक है। तो ये कट के मिल जाएगा आपको 1/2। अब इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी आपसे कह रहा है कि 3 से अधिक अंक आने चाहिए, ठीक है, 3 से अधिक अंक आने चाहिए, यानी कि गेटिंग greater than 3 on the dice, on the card, sorry dice नहीं card। तो देखो 3 से अधिक कौन कौन है, 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे 3 से ज्यादा है। तो 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको गिनते हैं। तो नंबर ऑफ बी कितना मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए इसकी 7/10, ठीक है। दोनों में कॉमन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, दोनों में कॉमन। तो देखो 4 से लेके 10 और 4 से लेके 10 दोनों में ये है, इसमें ये कॉमन है। 6 है, ये भी कॉमन है। 8 है, ये भी कॉमन है। 10 इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से लिख देते हैं कॉमन कंडीशन 4, 6, 8 और 10। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए आपके, ये नंबर 4, और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मिल चुकी है आपको प्रोबेबिलिटी 4/10 यानी 2/5। ठीक, अब सिंपल सी चीज जो हम जानते हैं, फॉर्मूला P A/B इज इक्वल टू क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/5। PB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 2 10, 4/7। दिस इज आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक कार्ड पे 10 नंबर दे रखे थे आपको, और वो 10 नंबर में से आपको जो पूछ रहा था, जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, वो पूछ रहा था इवन नंबर्स की, जबकि उसने दिया था कि 3 से ज्यादा नंबर्स पे जो कार्ड है वो उसने हमें दे रखे हैं, यानी कि पहले से ही हमें ज्ञात है। ठीक, ये हमने निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली, और ये हमें फॉर्मूला पता था और आसानी इसको कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक विद्यालय में 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब 1000 स्टूडेंट्स में से 430 गर्ल्स हैं। ठीक है, उन 430 गर्ल्स में से 10% गर्ल्स 12th क्लास में पढ़ती हैं। तो बताओ कि यदि उसमें से रैंडमली एक लड़की को चुना जाए तो वह लड़की 12th क्लास में होगी, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, तो दोनों कंडीशन दे रखी है आपको, फाइंड वाली भी दे रखी है और जो गिवन है वो भी दे रखी है, और टोटल आपको 1000 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो देखिए सामने टोटल स्टूडेंट्स in school is 1000। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 1000 है, जिसमें से 430 लड़कियां हैं, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है, 430। ठीक है, तो यानी ये तो गिवन कंडीशंस दे रखी है उसने। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये इवेंट ई है, यानी कि ये हो गई हमारी क्या, इवेंट ई, या फिर इवेंट ए तक करते आए हैं तो इवेंट्स ए ही कर लेते हैं, ये इवेंट्स ए है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से प्रोबेबिलिटी अगर यहां से अगर हम नंबर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी, 430/1000। क्लियर है? अच्छा जी, सॉरी, ये इवेंट्स ए नहीं है, ये इवेंट्स बी है, यानी जो गिवन कर रखी है वो है, इवेंट्स ए नहीं, इवेंट्स बी है। अच्छा, अब देखिए जो उसने कहा है कि 10% लड़कियां इसमें, यानी इसमें से 10% लड़कियां 12th क्लास में पढ़ती हैं, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 430 of 10% girls in study 12th class। ठीक है, यानी 12th क्लास में 10% लड़कियां पढ़ती हैं। तो 430 का 10% निकाल देंगे तो कितना आया, 43 गर्ल्स, यानी 43 गर्ल्स 12th क्लास में पढ़ती हैं। तो ये हमारी हो गई क्या, इवेंट ए, यानी ये इवेंट ए, इसके लिए वो आपसे पूछ रहा है। तो यहां लिख देंगे इवेंट्स ए क्या है, 43, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी इसके लिए, 43/1000, क्योंकि टोटल 1000 दे रखे हैं। अच्छा, अब निकालते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए देखो, ये इवेंट ए 43, ये इवेंट बी 430, 43 और 430 दोनों में कॉमन क्या है, 43, तो ये हो गई आपकी क्या, 43। इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यही आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है
पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 431,000। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपॉन 1000। ये हो गया कैंसिल। ये बचे हैं आपके 43/430 और इसको अपन यदि कैंसिल करें तो ये हो रहा है आपका क्या 1/10 यानी कि 0.1 आंसर। यानी कि सिर्फ इतनी ही लड़कियां 12th क्लास में पढ़ती हैं, उसकी वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक डाइस दे रखा है जिसको 2 बार आपसे फेंका जाता है और 2 बार फेंकने के बाद जो हमें कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन गिवन कंडीशन है, द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6। यानी कि हमें जो प्राप्त होने वाले आउटकम्स हैं वो डाइस पर 6 आता हो। ठीक, तो मुझे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि फाइंड द गेट प्रोबेबिलिटी 4 हैज अपीयर्ड टू एटलीस्ट 1। इसका मतलब ये है कि कम से कम उसमें एक बार 4 आना चाहिए, वो हमें फाइंड करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो डाइस है तो 2 टाइल, तो एक डाइस को देखिए 6 × 6 36, यानी कि एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, तो वह भी बताया था कि 36 हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, इवेंट से उसने कहा है कि कम से कम 4 नंबर आना चाहिए। अब कम से कम 4 नंबर आना चाहिए, उसके लिए इवेंट्स आनी चाहिए। आप उसके लिए आपको बताने की क्या कौन कौन से हमें कंडीशंस मिल सकती हैं। तो पहले इवेंट्स ए बताएंगे, लिखना क्या है हमें, तो हम बताएंगे उसे 2 डाइस 1 डाइस is thrown twice to getting number 4 has appeared at least 1। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। अब 4 किन किन में आ सकता है, एक तो 4 1 में आ सकता है ना, 4 2 में आ सकता है, 4 3 में आ सकता है, 4 4 में आ सकता है, और 4 5 में आ सकता है, 4 6 में आ सकता है, और किस में आ सकता है, 1 4 में आ सकता है, 2 4 में आ सकता है, 3 4 में आ सकता है, ये तो आ ही गया, 5 4 में आ सकता है, और 6 4 में आ सकता है। सिंपल। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए कितने मिल जाएंगे आपको, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मिल चुके हैं आपको। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी मिल जाएगी आपको 11/36। समझ में आ गई बात। बस कहने का मतलब ये है कि इवेंट्स ए जो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये है कि उन 2 डाइसों में से एक पर 4 आना चाहिए। तो उन 2 डाइसों में से एक पर 4 आ रहा है देखो, और बाकी किसी पे भी कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब इवेंट्स बी तो सिंपल है, यानी कि ये तो हमें क्या है ये तो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है कि सम होना चाहिए 6, तो ये तो हमें पता है, लिख देंगे गेटिंग नंबर इज 6। देखिए 6 नंबर कब कब आ सकते हैं आपके, एक तो 2,4 6 होते हैं, एक 4 2 6 होता है, एक 5 1 6 होता है, एक 1 5 6 होता है, एक 3,3 6 होता है, और मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा कोई 6 होने वाला है नहीं। तो यही इसकी कंडीशंस है, गिन लीजिए कितनी होने वाली है। नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 5/36,
इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी इधर निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली यही प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, कोई बात नहीं है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी b। ठीक है, अब इनका निकालते हैं हम क्या, अब इनका निकालते हैं हम कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है, देखो 2 4 इसमें है, 4 2 इसमें है, और 3 3 इसमें नहीं है, तो दो चीज कॉमन दिख रही है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, दोनों को लिख देंगे 2 4 और 4 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए 2, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई ए इंटरसेक्शन बी की 2/36। अब वो जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल देते हैं, पी ए अपॉन वी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/36, पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/5 आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में शायद ही किए हों, लेकिन 11th में तो किए थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।